हेलो फ्रेंड्स। फाइनली जिस चीज का बहुत बेसब्री से सबका इंतजार था, नीट और नेक्स्ट, फाइनली गवर्नमेंट आज एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। दैट इज टुडे 27 जून को, ये क्लियर करने के लिए कि नीट और नेक्स्ट और व्हाट में बी द पैटर्न। सो अभी भी क्लियर कट कुछ गाइडलाइन नहीं आया है, बट एक प्रिजम्पटिव गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा आ चुका है कि ये पैटर्न क्या होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, एंड रिगार्डिंग ड्यूरेशंस ऑफ एग्जाम्स, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, एंड पैटर्न, प्रोबेबल पैटर्न क्या होगा। तो लेट डिस्कस वन बाय वन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। नेक्स्ट जो एग्जाम्स होगा वो 2 पार्ट में होगा, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। ये सबके पास ये ऑलरेडी क्लियरिटी है। नेक्स्ट 1 होगा, नेक्स्ट 2 होगा। नेक्स्ट 1 जो होगा दैट विल कंपेराइज ऑफ एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। बट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अभी तक जो आप नीट पीजी में देते आए हैं वैसा नहीं होगा। उसके क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, जो कि वेबिनार में क्लियर कट ये बताया गया है। इसका पर्टिकुलरली पर्पस होगा जो आपका नॉलेज चेक करना, वो हायर डोमेन में क्या है, ओवरऑल आप सब्जेक्ट को कैसे इंटीग्रेट किए हैं, ओवरऑल एमबीबीएस कैरिकुलम में जो भी आपके सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं कैसे इंटरलिंक्ड कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को, जो कि आप इंडिया में मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग्स पे आपके पास नॉलेज क्या है, दैट विल बी द क्वेश्चंस। यहाँ पे एक साहब ये देखिए क्लियरली इन्होंने क्लियर क्या किया है कि टू डिस्करेज द रोट लर्निंग बाय मेडिकल स्टूडेंट। मतलब सिर्फ आप रट्टी रटाई बातें पढ़ के काम नहीं कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग द एमसीक्यू बेसिकली ऑन क्लिनिकल वेजनेट और क्लिनिकल केस सिनेरियो। आप हमारे भी यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर नीरज सिंह अगर आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, डिस्कशंस है और आगे आने वाले भी हैं डिस्कशंस में। वहाँ पे आपको पता चलेगा जी क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि मोस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पहले आते थे वो अब नहीं होंगे, और होंगे तो उसकी परसेंटेज कम होगी। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट 1, और ये नेक्स्ट 1 का डिस्ट्रीब्यूशंस अप्रॉक्सली आपको जो बताया गया है, वो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सपोज अगर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग फिगर डिस्क्राइब किया गया है कि सब्जेक्ट से कितने आइटम्स होंगे, बट ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात करेंगे, 100 क्वेश्चन पूछे 100% में से 70% क्वेश्चन, 60 to 70% होंगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे, एनालिटिकल स्किल टाइप, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप। जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो पहले एम्स पूछा करता था, आज से अगर 7 ईयर 8 ईयर बैक जाके अगर क्वेश्चंस का देखेंगे तो स्टैंडर्ड जो एम्स के थे वो क्वेश्चन इसी टाइप के। अगर देखना 2013 के 12 के पेपर, 11 के पेपर, 2011 के पेपर आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस क्या है, लेंदी क्वेश्चंस क्या है, इसके परसेंटेज होंगे 20 to 30% होंगे। एंड द रिकॉल क्वेश्चंस जो मोस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन एंड द कॉमन सिनेरियो जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 to 15% होंगे। बट इसमें एक क्लियर कट बताया, अभी जो मेडिकल कैरिकुलम है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड में क्लियरली बताया गया है कि किसी भी टॉपिक्स को आप पढ़ते हैं तो उसके 3 पार्ट्स हैं। आप उस टॉपिक के विषय में कितना जानते हैं, दैट इज मस्ट नो। अगर उस टॉपिक में थोड़ा और एक्स्ट्रा जानते हैं, नाइस टू नो। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मेन हो। सपोज आपके पास एक टॉपिक की अगर बात करें, ट्यूबरकुलोसिस की अगर हम बात करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस में सपोज अगर आपसे ये बात पूछा जाता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पैथोलॉजी क्या होता है, क्या क्या सिम्टम आ सकता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, तो ये मस्ट नो, सभी जानते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, क्लिनिकल ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, लाइन प्रोब ऐसे क्या होता है, सीबी नेट होता है किस मैकेनिज्म पे काम करता है, तो ये नाइस टू नो। अगर आप जानते हैं तो थोड़ा आप एक्स्ट्रा जानते हैं। बट अगर सेम
कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि थोड़ा उनको और एक्स्ट्रा जानना है, उनके लिए जो टॉपर डिसाइड करेगा, जो जो एक्चुअली उस टॉपिक को अगर जानते हैं तो वो बेसिकली वो गोइंग टू बी टॉपर। उनके लिए होता है, सपोज अगर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है ऑन ट्रीटमेंट, सपोज अगर उसको ऑप्टिक न्यूराइटिस डेवलप कर गया तो इंटेंसिव फेज में क्या इथम्बिटोल कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। सपोज उसको हेपाटोटॉक्सिक हो गया तो कौन सा ड्रग को मॉडिफाई करेंगे इंटेंसिव फेज में। क्योंकि पीडियाट्रिक अगर केस की बात करें तो देखा जाता है कि इथम्बिटोल टॉक्सिसिटी ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, तो क्या एचआरजेडी कंटिन्यू करेंगे या एचआरई करेंगे या ई हटा के कोई दूसरा ड्रग सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या प्रोटोकॉल होगा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का, तो एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का। तो ये क्या होगा, मेनो अगर आप नहीं भी जानते हैं तो काम चलेगा। तो ये 3 भाग में क्वेश्चंस आपके डिफाइन होंगे, मस्ट नो, नाइस टू नो और मेनो। जो नेक्स्ट 1 होगा उसका जो पैटर्न होगा वो 6 सब्जेक्ट्स पेपर्स होंगे, और 6 सब्जेक्ट पेपर्स को उन्होंने डिवाइड किया 1 to 6 में। 1 मीन्स मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, दैट इज साइकेट्री, डर्मा, इंक्लूडिंग ये सब मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट। सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं एलाइड सब्जेक्ट्स को जिसमें इंक्लूड किए गए हैं उसमें 120 आइटम है, सपोज 120 एमसीक्यू, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 120 एमसीक्यू होगा, बट इनका ड्यूरेशन होगा 3 आवर का होगा। बट अदर जो स्मॉल सब्जेक्ट्स जो काउंट होते हैं वो 60 आइटम होंगे और उनका ड्यूरेशन भी हाफ हो जाएंगे, 1.5 आवर। बट ध्यान देने की बात है कि ये जो भी 6 सब्जेक्ट्स होंगे, ये 6 सब्जेक्ट का वेटेज तो होगा, बट साथ साथ इसमें जो इंक्लूजन होगा वो फॉरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी जो स्पेशली मेंशन किया है, एंड कम्युनिटी मेडिसिन। ये फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी जो होंगे पेपर में, और ये जो अप्लाइड सब्जेक्ट्स होंगे, अप्लाइड सब्जेक्ट किसी भी पेपर में, सपोज अगर एनाटॉमी पूछना है तो 10% अगर एनाटॉमी पूछा जाएगा, एनाटॉमी के क्वेश्चन जो कि आपके सर्जरी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। मतलब अप्लाइड बेसिक्स जो सब साइंसेज है, जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफार्मा, माइक्रो, फॉरेंसिक, ये 10% ऑफ टोटल सब्जेक्ट्स कवर करेंगे पेपर का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स नहीं। अब क्या है कि आपको इंटीग्रेटेड वे में जानना होगा। ये ड्यूरेशन इन्होंने क्लियर कट, जो भी एग्जाम्स आपका कंडक्ट होगा वो 3 डे में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, डे 1, डे 3 एंड डे 5। डे 2 को मतलब एक दिन आप एग्जाम देते हैं, दूसरे दिन आपको रेस्ट दिया जाएगा, फिर एग्जाम दीजिए, फिर आपको रेस्ट दिया जाएगा, फिर थर्ड डे एग्जाम होगा। और मेजर सब्जेक्ट्स को पहले रखा गया, 3 घंटे का पेपर दे लीजिए, फिर 2 घंटे का ब्रेक लीजिए और फिर पेपर दीजिए। फर्स्ट डे पीडियाट्रिक देना है, थर्ड डे आपको ईएनटी देना है, एंड लास्ट डे आपको देना है ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ये आपका पैटर्न होगा, तो ऑलमोस्ट क्लियर है। इससे क्या आपको निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन क्या है? द मेन कंक्लूजन इज दैट यू आर सपोज नॉट टू लीव अ सिंगल सब्जेक्ट्स। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, बट पहले क्या पढ़ते थे, इजी सब्जेक्ट पढ़ते थे, इजी टॉपिक पढ़ते। अब टॉपिक को आपको कोरिलेट करना है। ऐसा नहीं अगर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी पढ़ रहे हैं तो आपको ऑर्थोपेडिक से उसको कोरिलेट करना होगा, किस इंजरी में ब्रेकियल प्लेक्सस हो सकता है, मैकेनिज्म क्या होगा, फॉल क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा। यानी कि आप ऑर्थोपेडिक्स पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी से कोरिलेट करना पड़ेगा। साथ साथ आपको सर्जिकल पार्ट भी अगर पढ़ रहे हैं तो उसको कोरिलेट करना पड़ेगा एनाटॉमी से। नेक्स्ट 2 की बात करें, ये तो बात हुई नेक्स्ट 1 की, और नेक्स्ट 1 होगा, उसके बाद इंटर्नशिप होगा, उसके बाद नेक्स्ट 2 होगा, और नेक्स्ट 2 जो होगा वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट 1 होगा, जो कि इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद होगा। और ये होगा वो प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा और कंडक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। इसमें क्या होगा, इसमें आपका इवेल्युएशन होगा, आप क्लियरली स्क्रीन पे दे सकते हैं, इसमें मेंशन है क्लिनिकल डायग्नोसिस, पेशेंट एग्जामिनेशन क्या होगा, ये आपका इसमें टेस्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 होगा बेसिकली प्रैक्टिकल होगा, और ये कंडक्ट करेगा एनएमसी विथ अलोंग विथ योर यूनिवर्सिटी। यानी कि यहाँ पे एक आपके पास मैसेज आता है कि जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वो यूनिवर्सिटी और एनएमसी कंबाइन कंडक्ट करेगा, और इसी के बाद आपको एक लाइसेंस मिलेगा टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। नेक्स्ट 1 के बेसिस पे आपका पीजी में एंट्रेंस मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट जो बोर्ड स्पेशलिटी है, यानी कि आप एमडी, एमएस, डीएनबी, डिप्लोमा, ये सब कोर्सेज में आपका एडमिशन मिलेगा नेक्स्ट 1 के बेसिस पर। ये भी कवर करेगा, एफएमजी एग्जामिनेशन जो होगा वो खत्म हो जाएगा, ये नेक्स्ट 1 में आ जाएगा। एंड
आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब नेक्स्ट वन क्लियर करेंगे, यानी कि बहुत सारे पर्पस को कंबाइंड सॉल्व करेगा नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट टू क्या होगा, आप इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपका क्लिनिकल नॉलेज को चेक करेगा। तो नेक्स्ट टू का जो पैटर्न का इवेल्युएशन मेथड जो अभी वेबिनार में डिस्कस किया गया है, जो कि अभी बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके नॉलेज में उनके सीनियर्स वगैरह पीजी कर रहे हैं या पीजी कर चुके हैं, जो कि डीएनबी एग्जाम में जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में। वहाँ भी जो एग्जामिनेशन होता है बेसिकली वो ऑस की बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यानी आपको डिफरेंट सिनेरियो टेबल पे रखे होते हैं या इमेज बेस्ड आपको दिए जाते हैं। सपोज आपको एक्सरे दे दिया जाता है और उसके नीचे लिखा रहता है कि डायग्नोसिस, सेकेंड क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड क्वेश्चन होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। इस तरह के आपके सिनेरियो दिए जा सकते हैं, इमेज दिए जा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट दिए जा सकते हैं, जो कि ऑस्की फॉर्मेट में होता है। इसमें आपसे कोई फेस टू फेस होकर क्वेश्चन नहीं पूछता है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी अरेंज रहता है चीजें, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल केस होगा, ऑस्की बेस्ड एग्जाम होगा, और इसमें जो रिजल्ट आएगा वो कॉम्पिटेंट और पास और नॉन कॉम्पिटेंट और फेल, यानी कि आप फेल करते हैं दैट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया, और कॉम्पिटेंट है, पास है, यानी कि आप अलाउड टू प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट टू का होगा, तो नेक्स्ट टू जो होगा वो ऐसा नहीं है कि आपका सिंगल सब्जेक्ट का होगा, यहां भी क्लियरली मेंशन किया कि जो नेक्स्ट टू होगा वो सब्जेक्ट्स होगा ऑल द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, और स्पेशली इन्होंने अलग से मेंशन किया ऑर्थोपेडिक्स एंड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम योर नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट वन के जो 6 पेपर आपके दिखाए गए हैं वहां पे स्पेशली मेंशन नहीं किया गया था ऑर्थोपेडिक्स एंड फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन का, यानी कि मेडिसिन एलाइड सब्जेक्ट, सर्जरी एलाइड, ऑब्स्टेट्रिक, पेडियाट्रिक और ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। ये नेक्स्ट टू होगा। नेक्स्ट टू जो होगा वो पहले हमने डिस्कस कर दिया है, एनएमसी एंड द रिस्पेक्टिव ऑथोरिटी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट करें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, यानी कि आप पहले जो भागते रहते इंटर्नशिप में नहीं करते थे, इधर उधर भागते रहते थे, अब वो बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, आपको क्लिनिकल नॉलेज होना चाहिए, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपका क्लिनिकल टेस्ट होगा, तो आप इंटर्नशिप को अपने ध्यान से करना है और क्लिनिकल राउंड अटेंड करना है, और साइड बाय साइड आप जो भी प्रोसीड्योर कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में ये चीज पूछा जा सके, टू परफॉर्म हाउ यू आर गोइंग टू डू द चेस्ट कंप्रेशन, सपोज हाउ टू डू द लैरिंगोस्कोपी, टाइप ऑफ थिंग्स पूछे जाए, हाउ टू एग्जामिन द ईयर, ये सब आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जो शेड्यूल है, गाइडलाइन है, टाइमलाइन है, वो अलग अलग दिया हुआ है कि टाइमलाइन आपका कब होगा। तो नेक्स्ट वन का जो टाइमलाइन है, ये नेक्स्ट वन जो कि सॉल्व करेगा एमडी, एमएच, डीएनबी डिप्लोमा के लिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट जो ब्रॉड स्पेशली में एडमिशंस के लिए जो सॉल्व करेगा। नेक्स्ट वन जो होगा वो मई एंड नवंबर में होगा, 2 सेशन होगा, एक होगा मई में, सेकंड होगा नवंबर में, और जस्ट कुछ दिन बाद इसके रिजल्ट आ जाएंगे, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसके रिजल्ट आ जाएंगे एंड दिसंबर में रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद शुरू होगा इंटर्नशिप, या जो लोग ऑलरेडी पास कर चुके हैं, एमबीबीएस ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट वन देने के बाद उनके होंगे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस होंगे। ये जो 7 नंबर में देख रहे हैं ये मई और जून में होगा, काउंसलिंग होगा, ठीक है। 30 जून तक काउंसलिंग को कंप्लीट कर लेना होगा। बट नेक्स्ट वन क्लियर करने के बाद आपके स्टार्ट हो गए इंटर्नशिप, जो कि जनवरी एंड जुलाई में होगा, यानी जस्ट 1 महीना के अंदर में आपका इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपको फर्दर कंप्लीट करते ही नेक्स्ट 2 का एग्जामिनेशन हो जाएगा 1 साल के बाद, जो कि 3rd वीक ऑफ जून और दिसंबर में होगा, 2 सेशंस में होगा, ठीक है। तो ये एक टाइमलाइन शेड्यूल है जो कि आपको ऑलरेडी डिफरेंट सोशल मीडिया में ऑलरेडी सर्कुलेटेड है, डिफरेंट इंस्टाग्राम चैनल में, आप हमारे भी यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, हमारे ट्विटर हैंडल में डॉक्टर नीरज सिंह फॉर यू अगर सर्च करते हैं डॉक्टर नीरज सिंह फॉर यू, तो वहाँ पे आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं ये चीज़ों को। एंड डॉक्टर नीरज सिंह @ अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो ये आपको कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान देने की बात है कि जो सेशंस एग्जाम्स नेक्स्ट वन का एक ही बार होगा, बट जो काउंसलिंग होगा वो नीट पीजी का वो 2 बार होगा, और जो भी सीट्स बच जाते हैं जून सेशंस के काउंसलिंग के बाद, वो सीट जो फिलअप होंगे, पहले क्या होता था नेक्स्ट ईयर के लिए रखा जाता था, अब ऐसा नहीं होगा, जो भी होंगे वो दिसंबर सेशंस में फिलअप हो जाएंगे, सीट्स जो बचा रहता है तो सेकंड सेशंस भी होगा।
कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि अगर सपोज नेक्स्ट में फेल कर जाते हैं, नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो क्या होगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगेन 3 मंथ के बाद नेक्स्ट 2 अगर हो रहा है तो 3 महीना के बाद फिर से आपका नेक्स्ट 2 का एग्जाम होगा, यानी विद इन 30 to 45 डेज नेक्स्ट 2 का एग्जाम होगा। उसमें आप कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद आपके काउंसलिंग शेड्यूल्स वैसे रहेंगे। जो आपके डाउट्स हैं वो डाउट को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान ऑलरेडी डिस्कस किया है और ऑलरेडी आगे वो प्रोसीड्योर में है कि आपका एक रजिस्ट्रेशन जो फाइनल ईयर एमबीबीएस है उनके लिए शुरू कर दिया है, जो कि कल से शुरू हो रहा है, 28 जून से हो रहा है। इसके लिए एक मॉक प्रैक्टिस दिया गया है 28 जुलाई को। इसमें ओनली फाइनल ईयर स्टूडेंट एमबीबीएस कोर्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट। अब आपको डाउट होगा कि फाइनल ईयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एमबीबीएस कर चुके हैं उनका क्या होगा। डोंट वरी, 99.9% ये चांसेज है कि जो ऑलरेडी एमबीबीएस कर चुके हैं उनके लिए नेक्स्ट 1 ना होके उनके लिए नीट पीजी कमिंग ईयर कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, तो आप डोंट वरी फॉर दैट। ये फाइनल ईयर के लिए ताकि वो ओरिएंटेड हो जाए, उन्हें आइडिया नहीं है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्या होता है, स्किल बेस्ड एग्जाम्स क्या होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड एग्जाम क्या होता है, पैटर्न कैसे टेक्नोलॉजी को हैंडल करना है ड्यूरिंग, ये है। गवर्नमेंट ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि ये जो भी है, जो भी प्रेजेंट किया गया है, ये एक प्रेजेंटेशन है, इसको फाइनल नोटिफिकेशन ना समझें। इससे एक आप आइडिया सिर्फ कर पाए कि ये एग्जामिनेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक, तो ये था ओवरऑल। अगर ओवरऑल की बात करें तो नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 होने जा रहा है। नेक्स्ट 1 फाइनल ईयर एमबीबीएस जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है उसको रिप्लेस कर रहा है, बट नॉट कंप्लीट रिप्लेस। जो कि नेक्स्ट 1 आप एमसीक्यू बेस देंगे, इससे आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल तो जरूर होंगे, बट इंटर्नशिप के बाद आपको नेक्स्ट 2 देना है जो कि आपका यूनिवर्सिटी एनएमसी के साथ कंडक्ट करेगा। तो मेरा क्लियर कट मैसेज टू ऑल ऑफ यू, डोंट मिस योर क्लिनिकल क्लासेस, लिसन केयरफुली। वार्ड्स में आपके क्या राउंड्स में पढ़ाए जाते हैं उसको ध्यान रखना है। और जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, हो सकता है कि 2024 में आपको नेक्स्ट 1 में अपीयर करना पड़ा, बट वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो आपको जरूरत नहीं है क्लिनिकल थिंग्स। बट क्लिनिकल अगर चीजें आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं पे ऑलरेडी रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो क्लिनिकल ओरिएंटेशन अपने आप को रखिए। क्यों, इसका पर्पस है चुका कि जो भी क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट 1 के वो क्लिनिकल बेस्ड होंगे। तो आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर टू ऑल ऑफ यू, योर फ्रेंड्स कॉलिग्स जो कि बेनिफिटेड हैं। और आप डॉक्टर नीरज सिंह @ सर्च करके आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। एंड डॉक्टर नीरज सिंह फॉर यू, ये हमारा ट्विटर हैंडल है जहां आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स हैं, आप वहां पे क्लियर कर सकते, बेहिचक पूछ सकते हैं। जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विल ट्राई टू आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, सो डोंट गेट पैनिक। जो भी इंस्टीट्यूशंस जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करें, कंटिन्यू करें। वहां भी क्लिनिकल केसेस डिस्कशंस होते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज क्या होने वाला है। टॉपिक कोई चेंज नहीं होने वाला है, बट आपका पैटर्न ऑफ जो रीडिंग है वो चेंज हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शंस ऑफ यूट्यूब। ओके, थैंक यू सो मच।